हेलो दोस्तों, आप सभी का इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। साथियों, आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1931 को हमारे तीन जाबाज साथियों, तीन महान क्रांतिकारियों शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु, तीनों साथियों को अंग्रेज़ों ने लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। और 1931 में ही चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी को वर्तमान प्रयागराज के आज़ाद पार्क में, जिसे उसमें अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, वहाँ पर तो 1931 में हमारे चार ऐसे जांबाज साथी थे जो कि शहीद हो गए। आज के दिन शहादत दिवस, शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इन तीनों साथियों की पुण्यतिथि पर इन्हें मैं सादर नमन करता हूँ, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा कि हमारे तीन ये साथी कौन थे, इनका थोड़ा सा मैं परिचय आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जो पहले साथी थे सरदार भगत सिंह जी, उनका जन्म 1907 में होता है। 28 सितंबर 1907 लायलपुर पंजाब में, जो इस समय पाकिस्तान में हो पार्ट। और इनके जीवन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत प्रभाव पड़ा और जिससे इन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर करना जरूरी समझा। और दूसरे हमारे साथी सुखदेव थापर जी थे। इनका भी जन्म पंजाब के लुधियाना में 1907 में हुआ। दोनों लोगों की उम्र लगभग बराबर थी और 12-13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, काकोरी कांड देखा, काकोरी कांड के शहीदों को फांसी चढ़ते हुए देखा। और साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय को जब लाठियों से पीटा गया तो उसको भी उन्होंने देखा। और सैंडर्स की हत्या उसी जुनून में आप लोगों द्वारा की गई, राजगुरु सुखदेव जी और सरदार भगत सिंह। तो ये बहुत बड़ा एक वो था। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन 1924 में जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एकदम शून्य स्थिति में चला गया तो क्रांतिकारियों के अंदर जो जोश की ज्वाला भड़क रही थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेने की सोची। तो कानपुर में यचारी की स्थापना होती है, जिसमें सचिन नाथ सान्याल, अशफाकुल्ला, रामसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी हैं। और काकोरी कांड के बाद बहुत सारे साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, बहुत सारे साथियों को लंबी कैद की सज़ा दे दी जाती है। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि काकोरी कांड में पकड़े नहीं गए थे, और बाद में उनकी अगुवाई में सरदार भगत सिंह के साथ, सुखदेव थापर जी के साथ, राजगुरु जी के साथ, शिव वर्मा जी के साथ क्या होता है, दिल्ली में उसका स्वरूप बदल देते हैं। क्योंकि सरदार भगत सिंह जैसे हमारे साथी क्या थे, सोशलिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। तो कोटला के मैदान में उसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन। और इसी के बैनर तले हमारे सारे क्रांतिकारी अपने कार्यों को संपन्न कर रहे थे। उसमें सुखदेव थापर जी की अहम भूमिका हुआ करती थी, राजगुरु की भूमिका अहम हुआ करती थी, और भी बहुत सारे साथी थे। और लाला लाजपत राय की जो हत्या की गई अंग्रेजों द्वारा, उसका बदला लेने के लिए 19 दिसंबर 1928 को हमारे इन्हीं तीन साथियों ने सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। जो दिल्ली में असेंबली में बम कांड हुआ, हमारे महान जो क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की अगुवाई में, वहाँ पर उन्होंने बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी का विरोध भी नहीं किया। और इन्हीं तीनों साथियों को अंग्रेजों ने
एक ढंग से कहिए कि जोर ज़बरदस्ती करके गलत तरीके से मुकदमा चला करके फांसी की सज़ा जो 24 मार्च के लिए दी थी, और एक दिन पहले ही 7:30 बजे शाम 23 मार्च को ही लाहौर के सेंट्रल जेल में उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। तो सुखदेव थापर जी के नाम पर दिल्ली में एक शिक्षण संस्था है उनके सम्मान में, और राजगुरु जी के सम्मान में जो खेड़ा उनका गांव है उसका नाम ही उनके नाम पर राजगुरु नगर कर दिया गया। और सरदार भगत सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आपका नाम जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए और देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू।